आज के एजेंडा में हम लोग डिफरेंट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसको समझते हैं। जैसे कि मुझे गोल्ड बाई करना है 3 लॉट। 3 लॉट में हमें एक क्वांटिटी पर या एक लॉट पर हमें 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 5 पॉइंट का रखना है, और 2 क्वांटिटी पर हमें 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 10 पॉइंट का रखना है। तो 2 स्टॉप लॉस हो गया, एक स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का हो गया, दूसरा 5 पॉइंट का होगा। जब स्टॉप लॉस अलग अलग होगा तो क्वांटिटी भी उसका अलग अलग होगा। तो इसको करने के लिए जितना भी हमें स्टॉप लॉस लगाना है और जितने क्वांटिटी पर लगाना है उसको हम लोग रोबो में ऐड करेंगे डिफरेंट सिंबल नेम से। उसको आप डमी सिंबल कह सकते हो। जैसे कि गोल्ड पर सिग्नल है और हमें 2 स्टॉप लॉस लगाना है, तो गोल्ड वन और गोल्ड टू के नाम से हम लोग रोबो में 3 स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ये गोल्ड का प्राइस आ रहा है, ये गोल्ड वन का ऐड किया हुआ है, ये गोल्ड टू ऐड किया हुआ है। सबका टर्मिनल सिंबल नेम सेम होगा, एक्सपायरी भी सेम होगा। सिर्फ जो डिफरेंट होगा वो होगा कि जैसे कि 3 लॉट मुझे बाय करने थे, तो 3 लॉट में गोल्ड वन को हमने पर 1 लॉट करना था तो हमने 1 लॉट कर दिया। इस पर हमें 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना था और टारगेट टू तो है नहीं, तो इसको चलो कुछ बड़ा वैल्यू कर लिया। और स्टॉप लॉस जो था वो कितने पॉइंट का था? स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 5 पॉइंट का टारगेट। तो स्टॉप लॉस 3 कर दिया और टारगेट 3 कर दिया, टारगेट 5 कर दिया और इसको ऐड कर दिया। सेम वे गोल्ड टू को हम लोग ऐड करेंगे। गोल्ड टू में 2 लॉट करना था, टारगेट 10 पॉइंट था, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट था, तो वो वैल्यू हम लोग इंटर कर दिया। और गोल्ड में कुछ नहीं करना है, लेकिन गोल्ड हमारा ऐड होगा, उसमें आप अपने हिसाब से जो भी क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर लो कि क्वांटिटी इन लॉट 1 कर लो, टारगेट भी 1 कर लो। ये चूंकि ट्रेड होगा नहीं तो कुछ इसे होगा नहीं। अब आप गोल्ड वन, गोल्ड टू, गोल्ड तीनों को एलटीपी प्रोवाइड कर दो। एलटीपी प्रोवाइड करने के लिए यदि आप MT4 यूज कर रहे हो तो बटन ट्रेडिंग इंडिकेटर को आप 3 बार डालो, सभी में मैपिंग कर लो। जैसे कि एक बटन इंडिकेटर में कोई मैप नहीं है तो वो गोल्ड के नाम से एलटीपी दे रहा होगा। दूसरा में मैंने गोल्ड टू कर रखा है तो गोल्ड टू के नाम से मैपिंग एलटीपी दे रहा होगा। तीसरा मैंने गोल्ड वन के नाम से मैपिंग कर रखा है तो गोल्ड वन के नाम से एलटीपी निकलेगा। दूसरा जो मैपिंग कर सकते हो वो आप कर सकते हो एलटीपी सोर्स, आपको नेक्स्ट और नाउ से हो जाएगा। नेक्स्ट और नाउ को सिलेक्ट करने पर एक विंडो खुलेगा जिसमें कि प्राइस आपके टर्मिनल से आ जाएगा और इसमें एक मैप सिंबल का प्रोविज़न है। ये मैप पर क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें कि आप मैप कर सकते हो।
अब हम लोग गोल्ड का जितना स्टॉप लॉस लगाना था उतना हमने डमी सिम्बल्स क्रिएट कर लिया, गोल्ड 1, गोल्ड 2, और उसमें जितना जितना क्वांटिटी डिवाइड था वो हमने कर लिया। अब जाकर मल्टी स्क्रिप्ट में जाकर आप प्लेस मल्टी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर फार्मूला डालो GOLD गोल्ड में जब क्या आए बाई गोल्ड परसेंटेज बी, कॉमा आपका क्या होना चाहिए GOLD गोल्ड 1% बी बाई होना चाहिए, कॉमा GOLD गोल्ड 2% बी बाई होना चाहिए। ये हमने बाई के लिए लिखा। सेम वे जब GOLD गोल्ड में जब शॉर्ट आए तो GOLD गोल्ड 1% एस, कॉमा GOLD गोल्ड 2% एस। तो अब मान लो कि हमारा गोल्ड में 22 सिग्नल है, इसको हम लोग पेपर ट्रेड में कर देते हैं। पहले का सब ट्रेड डिलीट कर देते हैं। अब मान लो कि गोल्ड में बाई का सिग्नल है, Strategy तो alert. हमारा एक्टिव ट्रेड में दिखा रहा है गोल्ड 1 गोल्ड 2 बाई हो गया, दोनों का एंट्री प्राइस सेम है। हमें 3 लॉट बाई करना था, तो गोल्ड 1 में 1 लॉट हो गया, गोल्ड 2 में 2 लॉट हो गया, मिलाकर 3 लॉट टोटल ट्रेड हो गया। और जो फर्स्ट लॉट है उस पर हमारा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का था, तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होकर है। दूसरा जो लॉट था 2 लॉट, उस पर स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का था, तो वो स्टॉप लॉस लग रहा है, अलग अलग टारगेट लगा हुआ है। यही हमारा एजेंडा था। और आप चाहते हो कि बाई के बाद जब शॉर्ट आए तो सेम रेशियो में शॉर्ट का ट्रेड हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। आप गोल्ड को शॉर्ट करते हो तो अब आप एक्टिव ट्रेड में देखो Strategy तो alert. गोल्ड 1 गोल्ड 2 शॉर्ट हो गया। यहाँ हमने क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, ये बिकॉज ऑफ हमने इंक्रीमेंट कर रखा था। अगर ये इंक्रीमेंट नहीं करते तो हमारा ये फिर गोल्ड 1 लॉट शॉर्ट होता और गोल्ड 2 2 लॉट शॉर्ट होता, और सब पर अपना अपना स्टॉप लॉस काम करता। तो जितने भी स्टॉप लॉस लगाने हैं उतना आपको डमी सिंबल क्रिएट करना होगा, और डमी सिंबल्स को रोबो में ऐड करके उसको LTP देना होगा और उसको मल्टी स्क्रिप्ट से डिफाइन करना होगा। थैंक यू।